अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मानो अपने चुनावी एजेंडे की धुरी को पूरी तरह से बदलने की फिराक में हैं। इसलिए मणिकर्णिका घाट पर विकास के लिए की गई तोड़फोड़ का मुद्दा हो या प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का, अखिलेश यादव ने खुलकर इन मुद्दों पर सरकार को घेरा और हिंदुत्व की धुरी पकड़ने की कोशिश की। इस बीच फिर एक बार अखिलेश यादव ने अपने सियासी तर्कश से तीर निकालकर सनातन वाले मुद्दे को भेदने की कोशिश की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने हाल ही में अमेरिका के साथ हुई एक कथित ट्रेड डील को डील न कहकर ढीलापन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के माध्यम से भारत ने अपना पूरा बाजार अमेरिका को सौंप दिया है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए विशेष रूप से डेयरी उत्पादों के आयात पर चिंता जताई, जिसका सीधा संबंध सनातन धर्म के रीति रिवाजों और व्रतों से जोड़ा गया। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे, बड़ा चिंता का विषय है। सतह पर देखें तो ये सिर्फ एक व्यापार समझौता है, लेकिन राजनीति में ऐसे समझौते अक्सर चुनावी रणनीति का हिस्सा बनते हैं। अखिलेश यादव ने इस डील को डील नहीं बल्कि ढीलापन कहकर जिस अंदाज में हमला बोला, वो महज केंद्र सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल नहीं था। ये एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था, जिसमें व्यापार को आस्था और सुरक्षा से जोड़कर एक नया नैरेटिव कर दिया। अखिलेश यादव ने डेयरी उत्पादों के आयात का मुद्दा उठाया और सीधे सनातन धर्म और व्रत उपवास और धार्मिक शुद्धता से जोड़ दिया। ये भाषा संयोग नहीं, ये वही जमीन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से अपनी राजनीति खड़ी करती रही है। अखिलेश ने पहली बार इतनी स्पष्टता से उस हिंदू धार्मिक भावनाओं वाले स्पेस में हस्तक्षेप किया जहां अब तक समाजवादी पार्टी की मौजूदगी सीमित मानी जाती थी। यही वजह है कि इस बयान को सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि 2027 के लिए ठोकी गई चुनावी कील के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने व्यापार समझौते को किसानों, घरेलू उद्योग और रोजगार से जोड़ने के बाद चीन सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी साथ रख दिया। ये क्लासिक राजनीतिक फ्रेम है जिसमें आस्था, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को एक ही धागे में पिरो दिया गया। ऐसा करने से सरकार को जवाब सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों में नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं और राष्ट्र हित की भाषा में भी देना पड़ेगा। जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। ये वही रणनीति है जिसे अब तक बीजेपी अपने पक्ष में इस्तेमाल करती रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अखिलेश यादव उसी मोर्चे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन, राष्ट्र और सुरक्षा सिर्फ एक पार्टी की बपौती नहीं है। 2027 की लड़ाई में ये मोर्चा निर्णायक हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा वोटर वर्ग इन्हीं मुद्दों से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। ये सवाल सबसे अहम है। अब तक समाजवादी राजनीति की पहचान पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द रही, लेकिन 2022 के चुनावी नतीजों के लिहाज से ये फॉर्मूला सामाजिक समीकरण सत्ता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं। अखिलेश यादव अब उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं जहां हिंदू पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बात होती है। हालांकि सपा के लिए ये रास्ता थोड़ा जोखिम भरा भी है। बहुत ज्यादा सनातन की राजनीति समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर को असहज कर सकती है। इसलिए अखिलेश कट्टर हिंदुत्व नहीं बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व की भाषा चुनते दिख रहे हैं, जहां वो धर्म की बात करते हैं लेकिन
उसे नफरत या बहिष्कार से नहीं जोड़ते। ये एक संतुलन साधने की कोशिश है जिसमें पीडीए भी साथ रहे और हिंदू बहुसंख्यक समाज को भी संदेश जाए। कुल मिलाकर अमेरिका भारत ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का बयान किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। ये 2027 की राजनीति का रोड मैप है जिसमें वो बीजेपी के सबसे मजबूत एजेंडे सनातन और राष्ट्रवाद पर सीधी चुनौती देते दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि ये दाव उन्हें सत्ता के करीब ले जाता है या फिर उनकी पारंपरिक राजनीतिक पहचान के लिए नई मुश्किल खड़ा करता है।